अम्मा, आपसे बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। आपने छोटे और हानिया को एक करने का जो इरादा किया है बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। बड़े भाई साहब भी होते तो कितना अच्छा होता ना। आप कहीं तो बुला लो। क्या चाहती हो तुम? क्या तुम लोगों को ये पता नहीं कि जिम्मी का इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है? 25-26 बरस लड़कों की परवरिश करो, पालो पोसो। एक रात, सिर्फ एक रात में लड़कियां आके वो दिमाग में खन्नास भरती हैं कि बेटे अपनी माओ से दूर होते चले जा रहे हैं। उस वक्त माँ के दिल पे क्या बीतती है तुम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। हमें भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारी सारी रात हम जाग कर गुजारते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, मगर फिर भी सबकी नजरों में हम ही जल्लाद हैं, हम ही बुरे हैं। अपने सर से छतरी हटाकर जब कोई माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है तो वो जल्लाद नहीं हो सकती। बस अफसोस होता है ये बात बेटे नहीं समझ सकते। अभी भी वो सिफलन अपने शौहर के पहलू में बैठकर अपनी गलतियों की बजाय हमारी ही गलतियां गिनवा रही होगी, और वो घामड़ अपनी ही मां से फासले दूरियां बढ़ाने के नित नए बहाने सोच रहा होगा। गलत कहते हैं लोग कि माँ और औलाद का रिश्ता पहाड़ों और चट्टानों से ज्यादा मजबूत होता है। हम तो कहते हैं कि इससे ज्यादा कच्चा और कमजोर रिश्ता और कोई होता ही नहीं। अब फारिया पानी ले अम्मा के लिए। जी नहीं, हम ठीक हैं। तुम्हारी माँ बहुत मजबूत है, मगर अफसोस तो होता है ना, दुख तो होता ही है। फुप्पो सास, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। आपको तो पता है ना मैं कितनी फर्माबरदार हूँ ना। ना हो। अदील कहाँ है? वो तो मजार गए हुए। एक तो ज़ेब उन्निसा ने सबको तावीज गंडों पे लगा लिया। अरे बराह रास्त अल्लाह से मांगो। अम्मा, आप वो कुछ बतानी थी मीर अंकल के बारे में। वो लोग आए थे आज अपनी बेटी के साथ। जी, बताया फारिया ने। क्या जवाब दिया आपने? जवाब तो हमारा समझ गए होंगे वो लोग। भाई बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई। यकीन कीजिए दिल खुश हो गया। भाभी, बाकी बात तो सब ठीक है। मुद्दतों से हम एक दूसरे को जानते हैं, बच्चे भी मिल लिए हैं, वाज़े रहे दोनों बहुत खुश हैं। जी भाभी, हम जानते हैं कि मरहूम भाई साहब के बाद आपने बच्चों को अकेले ही पाला है और आप उन्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहती हैं। ये आपका हक भी है और मोहब्बत भी। मगर मेरी बेटी जवेरिया शादी के बाद कनाडा शिफ्ट होना चाहती है। जी आंटी, और मेरा पॉलिटिकल करियर भी तो वही है ना। अब आप सोचिए, क्या आप नबील को? वो IT प्रोफेशनल है, वहां उसका फ्यूचर ब्राइट है। यहाँ क्या है? पिछले 20 सालों से आप हैं सियासत में, तो आप ही को तो नौजवानों के लिए कुछ करना था ना। अगर पाकिस्तान में उनके लिए कुछ नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है? 5 सदी हो गई, मगर हमारा मुल्क आज तक इस काबिल ना हो सका कि औलाद अपने माँ बाप से अलग होकर करियर ना बना सके। हम नबील को खुद से कभी जुदा नहीं कर सकते। वहां जाकर कौन पलटा है अपनों के पास? माँ बाप तरसते तरसते मर जाते हैं और औलाद माँ बाप का जनाजा अटेंड करने के लिए आते हैं सिर्फ। जी भाभी, हम जानते हैं कि औलाद को लेके आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए ये बात करना ज़रूरी थी। अब आप पर ही है, आप जो भी डिसाइड करें। डिसाइड तो हमने कर लिया है। हम अपनी औलाद को खुद से अलग नहीं कर सकते। आपकी बच्ची माशाल्लाह बहुत प्यारी है, एक से एक बढ़कर रिश्ता मिल जाएगा।
आइए। बस अब हम चाहते हैं कि हानिया और छोटे की शादी हो जाए। तुम लोगों को इस बात पे एतराज तो नहीं है? नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें फारिया? नहीं फूफो सास। अम्मा मैं तो कह रहा हूँ, आपसे बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छा फैसला किया है आपने। हानिया और छोटे साथ होंगे, बहुत ही अच्छा इरादा किया है। अम्मा मेरे लिए कोई और हुक्म? तुम अपनी बॉडम को और तुम अपने मियाँ को बता देना जब वो मजार से वापस आ जाएं कि घर में क्या चल रहा है, पता होना चाहिए इन लोगों को। जी। और लड्डू, सुबह मामू से मिलते हुए जाना, बता देना उनको। हमारा नहीं ख्याल कि हानिया ज़ेबुन्निसा के होते हुए ये बात बता सकेगी। अरे वो तो उम्रा करने के बाद 2-4 हफ्तों के लिए नेक बन गई थी। अब देखो वापस वैसे ही इब्लीसियत है उनपे। बस जब तुम ये बात बताओगे ना उसको, सिर्फ तुम उसका मुंह देख लेना। और क्या? मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। ऐसा कैसा हो गया है? आपने वैसा क्यों नहीं किया? बताएं जरा मुझे। ला मेरे साथ क्या हो रहा है? देख लेना। खैर अम्मा, अभी तो वक्त है, लेकिन भाई साहब से अच्छे इंतजाम और कोई नहीं कर सकता। बड़े भाई साहब यहाँ होते तो सारे काम कितने आसान हो जाते हैं ना। तुमसे मशवरा नहीं मांगा है हमने। घर वाले बनकर तो दूर की बात, वो सिफलन और उसका मियां अगर शादी में शिरकत कर जाएं तो गनीमत समझो। और कह देना उससे कि खाली डिब्बा और शापर लाने की जरूरत नहीं, हम बचा बखाना नहीं देंगे उसको। कौरमा अगर बचा तो फ्रीज करवा देंगे अपने यहाँ, मगर देंगे नहीं। ठीक है। Excuse me, Popo Sass, may I come in? हम अगर मना कर देते तो क्या तुम लौट जाती? आ गई हो तो आ जाओ अब। Thank you. और क्या बातें हो रही थी मेरे गोगो से? और ये अधेड़ उम्र की 2 चोटियों वाले 38+ फारिया यहाँ क्यों मौजूद है इस डिस्कशन में? बताइए, बताइए ना पोपो सास, क्या बात हो रही थी? तुम्हें मारने की प्लानिंग हो रही थी। खुश? No, 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 don't kill me. I want to live. I want to live for my gogo and for you, but not her. और जहां तक बात रही हानि और नबील को एक करने की दोबारा, तो ये आपका सबसे बुरा फैसला होगा पोपो सास, क्योंकि हानिया फिल्म की वो साइड हीरोइन है जिसको सब शुरू में सीधी सादी मासूम समझते हैं और क्लाइमैक्स से पता चलता है कि सबसे ज्यादा बदजात और बुरी वही होती है। प्लीज पोपो सास, प्लीज, मैं आपको हाथ जोड़ के कह दूं कि हानिया को अपने घर की बहू बनाने का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। लीव इट। आपको सिवाय पछतावे की कुछ नहीं मिलेगा। अभी कह रही थी ना तुम लोगों के सामने कि बताइए क्या बातें हो रही थी। ये तो सुन रही थी खड़ी भी पीछे। So what? पोपो, इस तरह छुप छुप के दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा